नमस्कार दोस्तों आज हम लोग उत्पाद सिपाही का थर्ड पेपर सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर है पेपर 2 में इसके बारे में बता चुके हैं, जिसका हिंदी है। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे उत्पाद सिपाही एक्साइज ड्यूटी का थर्ड पेपर सिलेबस के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उत्पाद सिपाही थर्ड पेपर सिलेबस। उत्पाद सिपाही का थर्ड पेपर सिलेबस का बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पेपर 3 सिलेबस देखिए, इसमें आपका 3 पेपर होगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। 3 पेपर होगा। 3 पेपर मतलब आपका जो पहला पेपर आपका होगा जिसमें आप लोगों को हिंदी सवाल पूछेगा प्लस इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ये 80 नंबर का आपका हिंदी रहेगा प्लस 40 नंबर का इंग्लिश रहेगा। मतलब इसमें आपका 120 सवाल रहेगा। इसमें आपको 30% लाना है। ये क्वालिफाई पेपर है, ये आपका मार्क्स में जुटेगा नहीं, मतलब आपको मेरिट में ये नहीं जुटेगा, सिर्फ क्वालिफाई आप होइएगा इसमें, ठीक है। सेकंड पेपर जो है इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, लैंग्वेज पेपर। अब इसमें क्षेत्रीय भाषा में आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, है ना। अब क्षेत्रीय भाषा में आपका हिंदी भी हो सकता है, संथाली भी हो सकता है, या खोरठा भी हो सकता है, या नागपुरी भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है ना। तो ये तो आप लोगों को पता है। तो पेपर 1 और 2 ये दोनों का सिलेबस बता चुके हैं। हिंदी का भी सिलेबस बता चुके हैं, खोरठा का भी सिलेबस बता चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग थर्ड पेपर सिलेबस के बारे में बातचीत पर जो सिलेबस आप लोगों का रहेगा पेपर 3, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा किससे, तो पेपर 3 जो रहेगा इसमें आपको सवाल जो पूछा जाएगा, इसमें सबसे पहले आपका झारखंड से सवाल पूछा जाएगा, झारखंड जीएस, ठीक है, झारखंड। अब झारखंड से क्या सवाल रहेगा, तो झारखंड से सवाल आपको मिल जाएगा, झारखंड का भूगोल, ज्योग्राफी आपको मिलेगा, ठीक है। झारखंड का इतिहास से आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड का पॉलिटी से सवाल आपको मिल जाएगा, है ना, पॉलिटी से सवाल मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा झारखंड का आपको पर्यावरण से सवाल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका झारखंड, है ना, झारखंड का समसामयिक करंट अफेयर से भी आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब झारखंड से जो आपको सवाल पूछेगा ना कि पूरा का पूरा झारखंड पढ़ना है, इसमें आपको पूरा का पूरा कला संस्कृति आपको पढ़ लेना पड़ेगा। कला संस्कृति में पूरा जनजाति सब कुछ आ जाएगा कला संस्कृति में, ठीक है। इसके अलावा झारखंड का कहने का मतलब है कि कला संस्कृति में जितना भी चीज़ आता है, जैसे झारखंड का मंदिर हो गया, झारखंड का खेल हो गया, है ना। उसके अलावा आपका जैसे झारखंड बता रहे, तो झारखंड से संबंधित कहने का मतलब है कि जितना किला है ना, झारखंड में जितना तरह का त्यौहार मनाया जाता है, जितना तरह का नृत्य वगैरह है, ये सारा चीज़ आपका कला संस्कृति में आ जाता है। मतलब झारखंड में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, आपको पूरा का पूरा झारखंड इसमें पूछा जाएगा। और याद रखिएगा इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 50 सवाल पूछा जाएगा। अब इसमें हम आप लोगों को ना एक एक बोल सकते हैं कि एक एक टॉपिक हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि झारखंड में आपको पढ़ना है तो झारखंड में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, मतलब कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। झारखंड का पूरा भूगोल पढ़ना है, पूरा इतिहास पढ़ना है, पूरा पॉलिटी आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है, समसामयिकी में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। कला संस्कृति आपको कंप्लीट करना
है ना, झारखंड में। तो ये हो गया आपका झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे आप लोगों को लगता होगा कि सिलेबस में छोड़ क्या दिए, मतलब झारखंड में हम क्या छोड़ दिए, तो झारखंड में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। झारखंड में आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो। उत्पाद सिपाही का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा झारखंड कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस पेपर में, इसमें थर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल आपका झारखंड से ही है। तो आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा झारखंड, है ना। इसमें कुछ नहीं छूटना चाहिए। यदि आप लोगों के पास किताब है, जैसे आप लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो झारखंड का जो लूसेंट होता है ना, वो बेस्ट किताब है ना। उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और पूरा लूसेंट पतला छोटा सा किताब है, उसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका पूरा झारखंड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ा किताब पढ़ने का आप लोगों को दरकार नहीं है, बस आपको कवर होना चाहिए सारा का सारा टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका झारखंड। तो सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं, है ना। तो सामान्य अध्ययन जो है ना, सामान्य अध्ययन से आपको 40 सवाल मिलेगा, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको बोल रहा है कि आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी, आसपास की घटनाओं के बारे में जानकारी, मतलब वर्तमान में क्या घटना हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या घटना होता है, इसके बारे में जानकारी। कुल मिलाकर के आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा इसमें, है ना। तो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा भारतीय भाषाएं, ठीक है। भारतीय भाषाओं से आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, याद रखना है कि आपको पुस्तक से सवाल मिलेगा। इसमें याद रखिएगा लिपि भी दिया गया है, लिपि से भी आपको सवाल मिलेगा। मतलब स्टैटिक पूरा जोड़ दिया गया है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें याद रखिएगा आपको राजधानी पढ़ना है ना। देश के बारे में भी, देश पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है, मुद्रा पढ़ना है। सिक्का पूछता है ना कि कौन सा देश में कौन सा सिक्का चलता है, इसके बारे में भी आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जैसे खेल के बारे में सवाल पूछा जाएगा, खिलाड़ी के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये सारा चीज़ है, ठीक है। साथ ही आप लोगों को भारत का, जैसे कहने का मतलब है कि भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का प्लस विश्व का, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का, कहने का मतलब है कि भारत का पर्यावरण, है ना। ये सारा चीज़ आपका कवर होना चाहिए। पर्यावरण से भी आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे भूगोल पढ़ते हैं तो इसमें टॉपिक वाइज जैसे कृषि वगैरह सब कुछ आ जाता है ना। तो इसमें आपको 40 सवाल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे इकोनॉमिक्स से कुछ कुछ सवाल थोड़ा बहुत पूछा जाता है। मतलब सामान्य अध्ययन जो आप पढ़िएगा ना, तो इसमें करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, साथ में पूरा स्टैटिक पढ़ लेना है। भारत का भी कला संस्कृति आपको पढ़ना है, प्लस इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा, समझ गए। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं आपका साइंस का। देखिए साइंस जो है ना, विज्ञान से आपको 20 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो विज्ञान में आपको किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बायो से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और याद रखिए केमिस्ट्री से भी कुछ कुछ सवाल आपको रहेगा, ठीक है, विज्ञान के बारे में जानकारी। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको ध्यान देना है। जैसे फिजिक्स में मान लीजिए, कहने का मतलब है कि आपका विद्युत इम्पॉर्टेंट है ना, प्रकाश, ध्वनि, ठीक है, ये सब टॉपिक आप लोगों को देख लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद याद रखिएगा तरंग हो गया, ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। मापन हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है ये सब आपको देखना पड़ेगा। बायोलॉजी का एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बायो का। बायोलॉजी में आपका कहने का मतलब है कि लगभग जो टॉपिक है आप लोगों का सब आपको पढ़ना पड़ेगा, लगभग सारा। और इसमें जोलॉजी, बॉटनी सारा, जैसे बायोलॉजी में मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सेल हो गया, कोशिका जिसको बोलते हैं हम लोग, कोशिका हो गया, ग्रंथि हो गया,
है ना। इसके अलावा जैसे कंकाल हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, मस्तिष्क हो गया, ब्रेन, है ना। उसके बाद कहने का मतलब है कि आपका जैसे ये बायो में और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे ब्रेन के अलावा आपका जनन तंत्र हो गया, है ना। इसके अलावा जितना भी आनुवांशिकी रोग है, जीवाणु, विषाणु, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जैसे बॉटनी वाला जो पार्ट है उसमें फूल हो गया, फल हो गया, कवक, शैवाल, ठीक है, कवक हो गया, शैवाल हो गया, ये सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपका टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स और याद रखिएगा ये आपका बायो में लगभग सब टॉपिक मिलेगा। तो फिजिक्स में जैसे हम आपको बता दी कि ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बाकी बायोलॉजी में तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, लगभग सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल आपको बीसी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, तो इसमें मैथमेटिक्स से, मैथ से इसमें 10 सवाल है। अब मैथ से आपका 10th लेवल का 10 सवाल रहेगा इसमें। तो जो भी मैथ में कहने का मतलब है कि इसमें उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना किस में है, तो 3rd पेपर में आपको झारखंड में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, प्लस आपको जीएस पेपर में ध्यान देना पड़ेगा, और इसका एरिया बहुत बड़ा है 3rd पेपर का, ठीक है। 3rd पेपर में 120 सवाल पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका झारखंड जीएस से 50 सवाल रहेगा, उसके बाद जीएस से 40 सवाल रहेगा, है ना। साइंस से आपका 20 सवाल रहेगा, और मैथ से आपका 10 सवाल रहेगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 120 सवाल, ठीक है। तो देखिए एक्साइज ड्यूटी का जो सिलेबस है, इसमें आपका फर्स्ट पेपर हिंदी इंग्लिश रहेगा, वो क्वालिफाई है, वो आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। सेकंड पेपर क्षेत्रीय भाषा है जो लैंग्वेज पेपर, मेरिट में जुटेगा, उसमें आपको खूब ध्यान देना है। और ये 3rd पेपर जो हम आप लोगों को बताएं, इसमें आपको खूब ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इसमें जितना भी बताएं ये सारा चीज़ आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, तो आप लोगों को तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और यदि आप लोग जामताड़ा से हैं तो स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा में इसका बैच चल रहा है, स्पेशल बैच, ठीक है। झारखंड का भी चल रहा है, हिंदी का भी बैच चल रहा है, जीएस पेपर का भी बैच चल रहा है, मैथमेटिक्स का भी बैच चल रहा है। तो कोई भी आप लोग यदि क्लास करना चाहते हैं एक्साइज ड्यूटी का, उत्पाद सिपाही जो दौड़ पास कर चुके हैं, तो क्लास इसका चल रहा है, आ सकते हैं। स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा जो है, ये जामताड़ा में न्यू टाउन में एक्सिस बैंक के सामने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।